हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीए स्टडी में। आज हम आपको दिखाने वाले हैं बीए सेकंड ईयर का। आज हम पूरा आपको एक तरह से कह सकते हैं ये एक मैराथन आपका होने वाला है, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस, आपके लगभग 150 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है। अगर आप एजुकेशन का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो दैट यू शुड यू शुड वॉच। आपको देखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो एक बार जाकर के आपको ये वीडियो पूरा अंत तक देखना है और अगर आपको लगता है इट इज़ इंपॉर्टेंट तो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में सभी को बता दो, सभी को शेयर कर दो, ताकि सभी को पता चल सके कि ये वीडियोस आपके लिए आ रही हैं। ओके, तो एक बार लाइक जरूर कर देना। चलो शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। देखो क्या है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा क्या है। आपके ऑप्शन है व्यक्ति के बाह्य शक्तियों का विकास, बी ऑप्शन है आपका व्यक्ति के केवल मस्तिष्क का विकास, सी ऑप्शन है सीखने सिखाने की समायोजन प्रक्रिया एंड डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? सीखने सिखाने की समायोजन प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड नंबर का कि शिक्षा के अंग हैं। शिक्षा के अंग क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका शिक्षक, बी है आपका बालक, सी है आपका पाठ्यक्रम एंड डी है आपका उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? उपरोक्त सभी। क्योंकि शिक्षा के अगर पार्ट्स की बात किया जाए, अंग की बात किया जाए, तो शिक्षा के अंग आपके शिक्षक भी हैं, बालक भी है और पाठ्यक्रम भी है। शिक्षक भी होना चाहिए, बालक भी होना चाहिए और पाठ्यक्रम भी। तो ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा थर्ड नंबर का कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहने वाले कौन है दोस्त? आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्या? अरस्तु। ऐसा कहने वाले कौन है? अरस्तु हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है कि मनोविज्ञान अध्ययन करता है। मनोविज्ञान किस चीज का अध्ययन करता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आपका पौधों की क्रियाओं का, बी ऑप्शन है प्राणी के व्यवहार का, सी ऑप्शन है प्राणी के मानसिक एवं दैहिक प्रक्रियाओं का एंड डी ऑप्शन है आपका बी एंड सी दोनों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन के लिए? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्या? बी और सी दोनों, यानी कि प्राणी के व्यवहार का और प्राणी के मानसिक और दैहिक प्रक्रियाओं का। अगला क्वेश्चन हमारा फिफ्थ नंबर का कि मनोविज्ञान मानव एवं पशु विज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ऐसा किसने कहा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका मॉर्गन, ऑप्शन नंबर बी है आपका जिम्बार्डो, ऑप्शन नंबर सी है आपका वुडवर्थ एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए मॉर्गन। अगला क्वेश्चन आपके सामने 6 नंबर कह रहा है कि प्राचीन भारतीय मनोविज्ञान में मुख्य रूप से किसका अध्ययन किया है? आपके ऑप्शन है इंद्रियों का, बी ऑप्शन है अंतःकरण का, सी ऑप्शन है आत्मा का एंड डी ऑप्शन है आपका मन का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन के लिए? तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अंतःकरण का अध्ययन किया है भारतीय जो मनोवैज्ञानिक है प्राचीन, उन्होंने। अगला क्वेश्चन आपके सामने 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है। मनोविज्ञान का अर्थ अगर हम शब्दों में लेते हैं तो मनोविज्ञान का क्या अर्थ है दोस्त? आपके ऑप्शन है तन का विज्ञान, मन का विज्ञान, प्रकृति का विज्ञान या शिक्षा का विज्ञान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन के लिए? मनोविज्ञान, यानी कि क्या हो जाएगा? मन का विज्ञान। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है 7th का। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यह परिभाषा किसकी है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ऐसा किसने कहा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका डेविस, ऑप्शन नंबर बी है आपका स्किनर, ऑप्शन नंबर सी है आपका वाटसन एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका क्रो एंड क्रो। तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ऐसा कहने वाले थे क्रो एंड क्रो। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 9th नंबर का क्वेश्चन ये रहा। क्या कह रहा है 9th नंबर का क्वेश्चन? देखो ध्यान से कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? साइकोलॉजी जो वर्ड है इसकी उत्पत्ति कौन से भाषा से हुई है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका भारतीय, बी है यूनानी, सी है जर्मन एंड डी है आपका नेपाली। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है आपका? यूनानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 10th नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है। तो आपके ऑप्शन हैं इसके लिए। ऑप्शन नंबर ए है आपका मनोविज्ञान एक वस्तु है, बी ऑप्शन है एक नवीन विज्ञान है, ऑप्शन नंबर सी है आपका मानव इतिहास का विज्ञान है,
एंड डी ऑप्शन है आपका व्यवहार का विज्ञान है। तो इन चारों में राइट क्या हो जाएगा, तो इन चारों में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, व्यवहार का विज्ञान है मनोविज्ञान। 11th नंबर क्वेश्चन भी आपसे वही पूछा है, बस ऑप्शंस इसमें चेंज है कि मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान क्या है, आपके ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान, बी है विधायक विज्ञान, सी है शुद्ध विज्ञान एंड डी है प्राकृतिक विज्ञान। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विधायक विज्ञान है आपका मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिगमंड फ्रायड किस मनोवैज्ञानिक संप्रदाय से संबंधित है। मनोविज्ञान के कई सारे संप्रदाय थे, चाहे वो संरचनावाद हो, प्रकारवाद हो, मनोविश्लेषणवाद हो, व्यवहारवाद हो। तो सिगमंड फ्रायड जो थे वो कौन से संप्रदाय से संबंधित थे, तो इनमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से आपका संरचनावाद, प्रकारवाद, मनोविश्लेषणवाद एंड व्यवहारवाद। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है आपका, व्यवहारवाद। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 13 नंबर का कह रहा है, यूनानी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान की परिभाषा की है। यूनानी दार्शनिक जो है उन्होंने मनोविज्ञान की परिभाषा कैसी की है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका आत्मा के विज्ञान के रूप में, या मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में, या ए और बी दोनों, या कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आत्मा के विज्ञान के रूप में यूनानी दार्शनिकों ने इसको बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने सेम वही चीजें हैं, यहां पर वो दिखा दिया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14 नंबर का क्वेश्चन देखो ध्यान से, कह रहा है 14 नंबर कि मनोविज्ञान जो है वो मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है। ऐसा किसने कहा है, तो ऐसा कहने वाले हैं दोस्त आपके ऑप्शन है वाटसन, बी ऑप्शन है आपका हिलगार्ड तथा स्मिथ, ऑप्शन नंबर सी है आपका मन एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका स्किनर। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वाटसन ने ऐसा कहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, साइकोलॉजी शब्द बना है किन से मिलकर के बना हुआ, आपके ऑप्शंस है साइको प्लस लॉजी, बी ऑप्शन है आपका साइके प्लस लोगोस, ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका सी नंबर साइको और प्लस लोगोस एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका साइको प्लस लोगो। तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, साइके और लोगोस। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन कि किसने कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। तो किसने कहा था ऐसा, हमने पहले भी देखा था इसके बारे में, अभी हमने यहाँ देख सकते हो आप कि इस तरह से किसने कहा हुआ था कि तो आत्मा का विज्ञान के रूप में यूनानी दार्शनिकों ने कहा था। तो आपको देखना है इनमें से कौन सा दार्शनिक ऐसा है जो आपको लगता है कि वो यूनानी है, क्योंकि उसी ने कहा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन चारों में डेकार्टे, बटलर, कांट और वुडवर्थ। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डेकार्टे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर का कि विल्हेल्म वुंड के अनुसार मनोविज्ञान के अध्ययन किया जाता है। विल्हेल्म वुंड के अनुसार मनोविज्ञान का अध्ययन कब किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं अर्धचेतन अनुभूति के लिए, या बी ऑप्शन है आपका तात्कालिक अनुभूति, सी ऑप्शन है आपका मध्यस्थ अनुभूति एंड डी ऑप्शन है आपका इनमें 17 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन है आपका सभी तरह की अनुभूति। तो मनोविज्ञान का जो अध्ययन होता है वो किस लिए किया जाता है, यह आपका 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो किस लिए किया जाता है दोस्त, कमेंट करके बताओ। अगर आपको भी पता है इसका आंसर तो जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी तरह की अनुभूति के लिए अर्धचेतन हो गया, तात्कालिक, मध्यस्थ, इन सभी के लिए मनोविज्ञान जरूरी है। अगला क्वेश्चन हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 18 नंबर का क्वेश्चन कि साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया, सबसे पहले किसने प्रयोग किया था। आपके ऑप्शन है आपके रोडल्फ गायकाल, बी ऑप्शन है जेम्स सेली, सी ऑप्शन है आपका जेफी गिलफोर्ड एंड डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, क्या, जेम्स सेली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 19 नंबर का क्वेश्चन ध्यान से देखो कि लोगोस का अर्थ क्या होता है। लोगोस का अर्थ है ज्ञान, विचार विमर्श, और साइकी का अर्थ क्या होता है। तो साइकी का अर्थ क्या हो जाएगा, आपके ऑप्शन है आत्मा, मस्तिष्क, चेतना या व्यवहार। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये भी आपसे कई बार पूछा गया, देख सकते हैं आप कितनी बार, 2017, 19, 20 में पूछा गया क्वेश्चन है। 20वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, सत्य है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है, बी ऑप्शन है आपका शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान नहीं है, सी ऑप्शन है आपका कि मनोविज्ञान एक विज्ञान नहीं है एंड डी ऑप्शन है आपका मनोविज्ञान शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या कह रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने रहा 21 नंबर का कि मनोविज्ञान का अध्ययन कब से प्रारंभ हुआ था।
मनोविज्ञान का अध्ययन कब से स्टार्ट हुआ? आपके ऑप्शन है 19वीं शताब्दी, बी ऑप्शन है 16वीं शताब्दी, सी ऑप्शन है 18वीं शताब्दी या डी ऑप्शन है आपका 17वीं शताब्दी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 16वीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ था मनोविज्ञान का अध्ययन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया है, फिर उसमें अपने मन का त्याग किया है, फिर उसके बाद चेतना का त्याग किया है, अब वह एक प्रकार से व्यवहार का अध्ययन करता है। ऐसा किसने कहा है? आपके ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, बी ऑप्शन है आपका वाटसन, सी ऑप्शन है वुडवर्थ एंड डी ऑप्शन है आपका मॉर्गन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है आपका? वुडवर्थ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मनोविज्ञान का अध्ययन कब से प्रारंभ हुआ? तो मनोविज्ञान का अध्ययन कब से शुरू हुआ है दोस्त? अभी ये क्वेश्चन हमने आपसे पूछा हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसके लिए? 16वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मनोविज्ञान को विधायक विज्ञान कब माना गया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका मनोविज्ञान जो है 20वीं शताब्दी के अंतर में, या बी ऑप्शन है 18वीं शताब्दी के अंत में, या सी ऑप्शन है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, या डी ऑप्शन है 21वीं सदी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 18वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मनोविज्ञान को दर्शन से सबसे पहले अलग किसने किया? मनोविज्ञान को दर्शन से किसने अलग किया? आपके ऑप्शन है विलियम जेम्स, बी ऑप्शन है हीगल, सी है रूसो, डी है स्किनर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है आपका विलियम जेम्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग किया, फिर मन का चेतना का व्यवहार की, इस विधि को स्वीकार कौन करता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है मॉर्गन, बी ऑप्शन है स्किनर, सी ऑप्शन है वुडवर्थ एंड डी ऑप्शन है आपका लाक। तो इन चारों में राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वुडवर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 5 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है मनोविज्ञान प्रयोगशाला सबसे पहले किसने स्थापित किया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है रूसो, बी ऑप्शन है हीगल, सी ऑप्शन है स्किनर एंड डी ऑप्शन है आपका उंट। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? उंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने रहा 6 नंबर का कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, किसने कहा है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए है, कितनी बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शन है वाटसन, विल्वरी, स्किनर और मॉर्गन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इन चारों में? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका वाटसन। वाटसन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विलियम उंट थे कैसे, कहाँ के वैज्ञानिक थे? आपके ऑप्शन है जर्मन मनोवैज्ञानिक, रूसी मनोवैज्ञानिक, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक या कोई नहीं। तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जर्मन मनोवैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 8 नंबर का है कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका खेलकूद द्वारा शिक्षा देने में, बी ऑप्शन है बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जानने और शैक्षिक समस्याओं के समाधान में, या विद्यालय में शांति करने में, या डी ऑप्शन है अध्ययन समाप्त होने पर रोजगार दिलाने में। तो राइट आंसर क्या है दोस्त? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है इस क्वेश्चन के लिए कि बालक की व्यक्तिगत भिन्नता को जानने और शैक्षिक समस्याओं के समाधान में। अगला क्वेश्चन हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिक्षा में मनोविज्ञान जो तथ्य हैं उनका विधिवत प्रयोग सबसे पहले किसने शुरू किया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका पेस्टोलॉजी, बी ऑप्शन है आपका मन, सी ऑप्शन है आपका ड्रेवर एंड डी ऑप्शन है आपका हीगल। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? तो चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पेस्टोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है शिक्षक के लिए मनोविज्ञान का क्या महत्व है? शिक्षक के लिए मनोविज्ञान का क्या महत्व? आपके ऑप्शन है दंड देने में सरलता होती है, बी ऑप्शन है समय की बचत होती है, सी ऑप्शन है बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण ज्ञान करा करके शिक्षा में सहायता होती है, या डी ऑप्शन बालक के घर का पता आसानी से चल जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा इस क्वेश्चन के लिए। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 11 नंबर का है कि मनोविज्ञान के अध्ययन का लक्ष्य नहीं है। मनोविज्ञान के अध्ययन का लक्ष्य क्या नहीं है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका वर्णन का मापन, बी ऑप्शन है आपका पूर्वानुमान तथा नियंत्रण, सी ऑप्शन है आपका व्याख्या तथा स्पष्टीकरण एंड डी ऑप्शन है आपका खाद्य एवं सुरक्षा। तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो लक्ष्य क्या नहीं है मनोविज्ञान का? तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खाद्य एवं सुरक्षा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर की, पहली बार प्रयोगशाला की स्थापना किस मनोवैज्ञानिक ने किया हुआ था। ये क्वेश्चन आपसे ऑलरेडी पूछा जा चुका और ये कितने इंपॉर्टेंट आप देख सकते हो, इतनी बार ये ऑलरेडी यहाँ भी पूछा गया और उस क्वेश्चन में मैंने बताया हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, आपका ऑप्शन नंबर बी, विलियम वुंड। विलियम वुंड आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पद्धति शब्द का अर्थ है, पद्धति शब्द का क्या अर्थ है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए है सिंचाई करने में साधन, बी ऑप्शन है वह मार्ग जिस पर चल करके सत्य की खोज की जाती है, सी ऑप्शन शिक्षण की विधि, या डी ऑप्शन अध्ययन करने का तरीका। तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका राइट आंसर, क्या कि जिस मार्ग पर चल करके सत्य की खोज की जाती है उसको कहते हैं क्या, पद्धति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 14 नंबर का, कि मनोविज्ञान में संरचनात्मक संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक थे। मनोविज्ञान में संरचनात्मक संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे। आपके ऑप्शन है वुंड, बी ऑप्शन है मन, सी ऑप्शन है आपका फ्रॉबेल एंड डी ऑप्शन है आपका जेम्स। तो इन चारों में राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इन चारों में आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है आपका, फ्रॉबेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है, कैसा क्षेत्र है, ये देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है, कितने सारे ईयर्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन है वंशानुक्रम, बी ऑप्शन है विकास, सी ऑप्शन है विशिष्ट बालक एंड डी ऑप्शन है आपका उपर्युक्त सभी। तो शिक्षा मनोविज्ञान का ये तीनों आपको दिख रहे हैं, ये सभी क्षेत्र ही शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि एक अध्यापक के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि दंड देना सरल हो जाता है, या कॉपी जांचने में से बचता है, या सी ऑप्शन है विद्यार्थी की योग्यता आकांक्षा और आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान करने में मदद मिलता है, या डी ऑप्शन विद्यार्थी की पहचान में मदद मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कि विद्यार्थी की योग्यता आकांक्षा और आवश्यकता के अनुसार शिक्षा प्रदान करने में मदद मिलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर का, कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, ऐसा किसने कहा है। आपके ऑप्शन हैं स्किनर ने, बी ऑप्शन है कप्पू स्वामी ने, सी ऑप्शन है हसबैंड ने, या डी ऑप्शन है आपका हेनरी पी स्मिथ ने। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है क्या, स्किनर ने। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगर आपको दोस्त इसका पीडीएफ भी चाहिए तो पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पीडीएफ भी जाकर के डाउनलोड कर सकते हो और अपनी पढ़ाई को और भी इफेक्टिव बना सकते हो। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर का, कि पहला व्यक्ति जिसने मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है आपका विलियम मैकडूगल, बी ऑप्शन है आपका E.L. थाइनाइक, सी ऑप्शन है आपका J.B. वाटसन एंड डी ऑप्शन है आपका विलियम जोन्स। तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है आपका J.B. वाटसन। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकारवाद के प्रमुख प्रवर्तक हैं। प्रकारवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है आपका वाटसन, ऑप्शन नंबर बी है आपका हीगल, ऑप्शन नंबर सी है आपका जेम्स एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका मन। तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जेम्स आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्यवहारवाद के संस्थापक कौन थे। आपके ऑप्शन है वुंट, बी ऑप्शन है आपका जेम्स, सी है थॉर्नडाइक एंड डी ऑप्शन है आपका वाटसन। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है आपका वाटसन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन, कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है। तो मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है। आपके ऑप्शन है सामाजिकरण, आधुनिकीकरण, विकास या व्यवहार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, आपका ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, व्यवहार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है आत्मा का विज्ञान, बी ऑप्शन है आपका शैक्षिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन, सी ऑप्शन है आपका छात्र के मन और आचरण का अध्ययन, या डी ऑप्शन है आपका यह एक अच्छा विषय है। तो इन चारों में जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शैक्षिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन, कि शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन पद्धतियों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है आपका सामाजिक व वैज्ञानिक, बी ऑप्शन है धार्मिक व नैतिक, सी ऑप्शन आपका इसके लिए है आर्थिक व चारित्रिक, या डी ऑप्शन है आपका आत्मगत व वस्तुगत। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आत्मगत और वस्तुगत के रूप में बांटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 3rd नंबर, क्या कह रहा है 3rd नंबर क्वेश्चन, कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई थी, कब हुई थी। आपके ऑप्शंस हैं 16वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी या 18वीं शताब्दी। तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई थी 20वीं शताब्दी में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 4th नंबर का कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका विकासात्मक, बी ऑप्शन है नकारात्मक, सी ऑप्शन है आपका प्रयोजनात्मक या डी ऑप्शन है आपका संयोजनात्मक। तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विकासात्मक हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान का सामान्य उद्देश्य है। शिक्षा मनोविज्ञान का सामान्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका उचित शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यक्तित्व का विकास, बी है शिक्षक के शिक्षण कार्य एवं शिक्षा विधि में सुधार करना या सांस्कृतिक तथा व्यवहारिक उद्देश्य की पूर्ति करना या डी है उपर्युक्त सभी। तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 6 नंबर कि शिक्षा मनोविज्ञान का विशिष्ट उद्देश्य है। शिक्षा मनोविज्ञान का विशिष्ट उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका बालकों को उचित वातावरण प्रदान कर वृद्धि एवं विकास के साथ उनकी समस्याओं का समाधान करना या शिक्षक की क्रिया प्रक्रिया हेतु अंतर्दृष्टि प्रदान करना या सी है शिक्षक को नवीन प्रविधि एवं पद्धतियां ज्ञान कराना या डी है उपरोक्त सभी। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 7 नंबर का शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का शुभारंभ किस शिक्षा दार्शनिक से हुआ? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है प्लेटो, बी है अरस्तु, सी है पेस्टोलॉजी एंड डी है आपका स्पिनोजा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पेस्टोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? शिक्षा को मनोवैज्ञानिक स्वरूप किस मनोविज्ञान ने बताया है? शिक्षा को मनोवैज्ञानिक स्वरूप किस मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम दिया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका पेस्टोलॉजी, बी ऑप्शन है आपका टी.पी. नन, सी ऑप्शन है टैगोर एंड डी ऑप्शन है आपका फ्रीविल। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त आपका ऑप्शन नंबर ए, पेस्टोलॉजी। अगला क्वेश्चन है हमारा बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका प्रत्येक शिक्षक को अधोपंत अध्ययन करना चाहिए। ये किसका कथन है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है प्लेटो का, बी ऑप्शन है आपका एडम्स का, सी ऑप्शन है आपका रूसो का एंड डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रूसो का। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि शिक्षा में मनोवैज्ञानिक विचारधारा का समावेश होने से क्या होगा? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए है बालक की क्षमताओं योग्यताओं और अवस्थाओं के अनुसार शिक्षा दी जाने लगी या बालक की क्षमताओं योग्यताओं अभिरुचियों के अनुसार या बालकों की जो है क्षमताओं योग्यताओं अवस्थाओं और अभिरुचियों के अनुसार शिक्षा दी जाने लगी है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा दी जाने लगी है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में शैक्षिक मनोविज्ञान पक्ष का अध्ययन है। यह किसका कथन है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका स्टीफन, बी ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, सी ऑप्शन है आपका ट्रो एंड डी ऑप्शन है आपका कार्ल समिक। तो इन चारों में जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या? ट्रो। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। ऐसा किसने कहा था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका चार्ल्स स्किनर, बी ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, सी ऑप्शन है आपका गिलफोर्ड एंड डी ऑप्शन है आपका मार्टिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त इन चारों के लिए? आपका देख सकते हैं कितने ईयर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स ई स्किनर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 13 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है 13 नंबर का क्वेश्चन? ध्यान से देखो कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव का वर्णन एवं व्याख्या करता है। ऐसा किसने कहा था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका स्टीफन, बी ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, सी ऑप्शन है आपका स्किनर एंड डी ऑप्शन है आपका ड्रेवर। तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? क्रो एंड क्रो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा 14 नंबर का कि शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। शिक्षा मनोविज्ञान किस चीज में सहायक है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है स्वयं को समझने में, बी ऑप्शन है बालक को समझने में, सी है शिक्षण विधियों के चयन में या डी ऑप्शन है संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में मनोविज्ञान आवश्यक है। अगला क्वेश्चन हमारा 15 नंबर का कि शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा समझा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा क्या किसको समझाया जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका अनुशासन, बी है आपका बाल विकास, सी है आपका मूल्यांकन एंड डी है आपका सर्वांगीण विकास। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बाल विकास आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 16 नंबर का कि शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है।
किसके लिए? आपके ऑप्शन है शिक्षकों के लिए, बी है छात्रों के लिए, सी है अभिभावक के लिए, या डी है सभी के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी के लिए शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षा मनोविज्ञान का कौन सी विधि वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका प्रयोगात्मक विधि, बी है सर्वेक्षण विधि, सी है अंतर्दर्शन विधि एंड डी है आपका नैदानिक विधि। तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नैदानिक विधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में किसका प्रमुख स्थान है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है बालक का, बी ऑप्शन है अध्यापक का, सी ऑप्शन है अभिभावक का, डी ऑप्शन है प्रशासन का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए दोस्त? आपका ऑप्शन नंबर ए, बालक का। आपका अगला क्वेश्चन है जो है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 1879, ऑप्शन नंबर बी है 1897, ऑप्शन नंबर सी है 1889, ऑप्शन नंबर डी है आपका 1890। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देख सकते हो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1879 में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने रहा, निम्नलिखित में से ज्ञान के किस क्षेत्र को व्यवहार विज्ञान के रूप में माना जाता है? ज्ञान का कौन सा क्षेत्र है जिसको व्यवहार विज्ञान माना जाता है? आपके ऑप्शन है मानव शास्त्र, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र या दर्शन शास्त्र। तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन है विलियम वुंट, बी ऑप्शन है विलियम जोन्स, सी ऑप्शन है स्किनर एंड डी ऑप्शन है आपका थॉर्नडाइक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन के लिए? थॉर्नडाइक। अगला क्वेश्चन है 22, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका थॉर्नडाइक, बी ऑप्शन है आपका E.A. पील एंड सी ऑप्शन है आपका हल एंड डी ऑप्शन है आपका स्किनर। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, E.A. पाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। आपका ऑप्शन है बालक, बी ऑप्शन है शिक्षा, सी है पाठ्यक्रम एंड डी है आपका कक्षा। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो सेंटर पॉइंट है वो तो बालक ही है। बालक रहेगा तभी उसको शिक्षक पढ़ाएगा, तभी उसके लिए पाठ्यक्रम चाहिए, तभी उसके लिए कक्षा बनेगा। तो सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है आपका? बालक। अगला क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर का कि शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है किस लिए? आपके ऑप्शन है शिक्षकों के लिए, बी है छात्रों के लिए, सी है अभिभावकों के लिए, डी है सभी के लिए। तो राइट आंसर तो हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है? ऐसा किसने कहा? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका स्किनर, बी है ऑप्शन आपका पाउलर, सी है ऑप्शन आपका थॉर्नडाइक एंड डी ऑप्शन कोहलर। तो इन चारों में राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्किनर आपका राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा कि कौन सी विधि शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान बनाती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका निरीक्षण विधि, बी है चिकित्सीय विधि, सी है सर्वेक्षण विधि एंड डी है प्रयोगात्मक विधि। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रयोगात्मक विधि। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 27 नंबर का, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। आपके ऑप्शन है शिक्षक, पाठ्यक्रम, बालक और अधिगम। अभी हमने इस क्वेश्चन को आपको बताया, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा क्या? बालक। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 28 नंबर का कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है विलियम जेम्स, बी है थॉर्नडाइक, सी है विलियम वुंट एंड डी है आपका विलियम जोन्स। तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है आपका? विलियम जेम्स। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 28 नंबर का कि शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्या कार्य है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका शिक्षा का आधार तैयार करना, बी है शैक्षणिक समस्याओं का समाधान हेतु उचित उपागम करना, या सी ऑप्शन है बालक के व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना, या डी ऑप्शन है सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है आपका? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र कैसा है? आपके ऑप्शन है वंशानुक्रम है, विकास वाला है, विशिष्ट बालक है या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन के लिए? उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा कि शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन पद्धतियों को मुख्यतः किन दो भागों में विभाजित किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका सामाजिक वैज्ञानिक विधि, बी है धार्मिक नैतिक, सी है आर्थिक चैत्रिक, या डी है आत्मगत या वस्तुगत। तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, आत्मगत और वस्तुगत। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है
मनोविज्ञान की जो प्रयोगात्मक विधि है इसका प्रारंभ किसने किया था? आपके ऑप्शन है फ्रॉबेल, बी ऑप्शन है स्किनर, सी ऑप्शन है वुंट एंड डी ऑप्शन है आपका जेम्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, वुंट। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान विधि का मुख्य प्रतिपादन कौन था? मनोविज्ञान विधि का मुख्य प्रतिपादक कौन था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका जेम्स, बी है वुंट, सी है फेचमैन एंड डी है फ्रायड। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी क्या करेगा? फ्रायड। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा 4th नंबर का कि बहिर्दर्शन विधि के जनक हैं। आपके ऑप्शन है वाटसन, बी है काम्टे, सी है नन एंड डी है आपका रसेल। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है क्या? वाटसन। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि आत्मगत विधि के अनुसार अंतर्गत कौन सी दो प्रमुख विधि है? आपके ऑप्शन है प्रयोगात्मक और तुलनात्मक, या सांख्यिकी और परीक्षात्मक, या अंतर्दर्शन और अंतरानुभव की संचय एंड डी है व्यक्ति इतिहास एंड डी है। तो इस तरह से ये चीजें हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, अंतर्दर्शन और अनुरातुभाव की संचय लेना। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है 6 नंबर का कि अंतर्दर्शन विधि में क्या गुण है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका विषयों को अधिक आनंद आता है, या बी है आपका विषयी स्वयं को सहज पाता है, या सी है पशुओं पर प्रयुक्त की जा सकती है, या डी ऑप्शन है प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा 7th नंबर का कि प्रयोगात्मक विधि किस प्रकार की विधि है? प्रयोगात्मक विधि किस प्रकार की विधि है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए है आपका अंतर्दर्शन की, बी ऑप्शन है आपका दर्शन की, सी ऑप्शन है आपका शोध की एंड डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका? मानसिक क्रियाओं का अस्पष्टता। अगला क्वेश्चन है हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मतलब है तुलनात्मक अध्ययन विधि द्वारा किन किन व्यवहार की तुलना की जाती है? आपके ऑप्शन है पशु और पक्षियों की, या भिन्न भिन्न अनुभवों की, या सी भिन्न भिन्न समूहों की, या इन सब का। तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इन सब का। अगला क्वेश्चन आपके सामने 10th नंबर है कि निरीक्षण विधि के क्या दोष हैं? निरीक्षण विधि के क्या दोष हैं? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए है आपका प्रयोगशाला का ना होना, बी ऑप्शन है आपका निरीक्षण निकालने में कठिनाई, सी ऑप्शन है आपका व्यस्तता अधिक रहती है, डी ऑप्शन है पूर्व धारण का प्रभाव और पक्षपात की संभावना। तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर है वो होगा क्या? आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि अंतर्दर्शन विधि में निरीक्षण होता है। अंतर्दर्शन जो विधि है उसमें किसका निरीक्षण होता है? आपके ऑप्शन से दूसरों का, पशुओं का, अपना, उनका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पशुओं का। पूर्व धारणा का प्रभाव और पक्षपात की संभावना अंतर्दर्शन विधि से निरीक्षण होता है, मतलब पशुओं को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 12 नेक्स्ट क्वेश्चन कि शिक्षा मनोविज्ञान की विधि है। शिक्षा मनोविज्ञान की विधि क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका प्रसामान्य विधि, या बी ऑप्शन है सर्वेक्षण विधि, सी है इतिहास विधि, या डी ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है आपका? सर्वेक्षण विधि। अगला क्वेश्चन है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? आपके ऑप्शन है ई ए पील, बी ऑप्शन है ए ई पील, सी है पी ई आर, या डी ऑप्शन है पी आर ई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पी ई पील। क्या कह रहा है आपका? ई ए पील। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निरीक्षण विधि में अध्ययन किया जाता है। निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है? आपका ऑप्शन है अपना अध्ययन, बी ऑप्शन है अपने व्यवहार की व्याख्या, सी ऑप्शन है दूसरों का अध्ययन, डी ऑप्शन है व्यवहार विश्लेषण। तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? दूसरों का अध्ययन, ये आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक विधि की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी वैज्ञानिक विधि की विशेषता नहीं है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका वैधता, बी है वस्तुनिष्ठता, सी है अवलोकन एंड डी है कोई नहीं। तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इनमें ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? वस्तुनिष्ठता। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का, शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता है क्या है? आपके ऑप्शन है विद्यार्थियों के लिए, अध्यापकों के लिए, माता पिता के लिए, सभी के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? एग्जाम का इंपॉर्टेंस सभी के लिए। अगला क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है? आपके ऑप्शन है वृद्धि एवं विकास,
बी ऑप्शन है वंशानुक्रम, सी है व्यक्तिगत एंड डी है आपका उपरोक्त सभी। तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। तो डी नंबर ऑप्शन को करेक्ट कर लेते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा 18 नंबर का कि शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन में कौन सी विधि वैज्ञानिक विधि के रूप में जानी जाती है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए है आपका, क्या कह रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए अंतरदर्शन विधि, बी है तुलनात्मक विधि, सी है आपका प्रश्नावली विधि एंड डी है प्रयोगात्मक विधि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आपका 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, क्या, प्रयोगात्मक विधि। अगला क्वेश्चन है आपका 19वें नंबर का कि शिक्षा मनोविज्ञान की मनोविश्लेषणात्मक विधि किसकी कृति है। शिक्षा मनोविज्ञान की मनोविश्लेषणात्मक विधि किसकी कृति है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए है स्किनर, बी है आपका मैकडूगल, सी है आपका फ्रायड एंड डी है आपका रास। तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी, फ्रायड। अगला क्वेश्चन हमारा 20 नंबर का कि शिक्षा मनोविज्ञान की कौन सी विधि जो है आत्मनिष्ठ विधि है। आपके ऑप्शन है आदर्श दर्शन विधि, बी ऑप्शन है नैदानिक विधि, सी है प्रयोगात्मक विधि, डी है आपका सर्वेक्षण विधि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आदर्शन विधि। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 21 नंबर का कि अंतः दर्शन विधि के संबंध में क्या सत्य है। आपके ऑप्शंस हैं आपका टिचनर द्वारा प्रस्तावित होना है, या अंदर देखने की बात करता है, या मनोविज्ञान की 7 विधि में से एक है, या डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अंदर देखने की बात करता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 22 नंबर का क्वेश्चन कि मनोविज्ञान विधि के प्रवर्तक है, मनोविज्ञान विधि के प्रवर्तक कौन है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए है फ्रायड, बी है आपका थर्स्टन, सी है आपका विने एंड डी है आपका गाल्टन। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए फ्रायड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन शिक्षा मनोविज्ञान का विधि नहीं है। आपके ऑप्शन से विभेदात्मक विधि, बी है सांख्यिकी विधि, सी है चर्चा विधि एंड डी है आपका मनोभौत की विधि। तो इन चारों में जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी चर्चा विधि। अगला क्वेश्चन है किसके अनुसार वातावरण वह तीसरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए है आपका रास, बी है वुडवर्थ, या सी है आपका लाइकफेल्ड्स। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी वुडवर्थ। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि अनुवांशिकता है। अनुवांशिकता क्या है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है आपका माता पिता के से शारीरिक लक्षणों का हस्तांतरण, या बी ऑप्शन है आपका पैतृक गुण दोनों दोषों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरण, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है आपका अनुवांशिकता का मुख्य निर्धारक है। आपके ऑप्शन है कोष, बी ऑप्शन है गुणसूत्र, सी है जीन्स एंड डी है आपका न्यूरॉन्स। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, आपका ऑप्शन नंबर बी गुणसूत्र। अगला क्वेश्चन है आपका मनो अनुवांशिकी व्यवहारों से आपके ऑप्शन से वंशगत का अध्ययन किया जाता है, या बी ऑप्शन है वंशगति एवं पर्यावरण के अंतरक्रिया को का अध्ययन करते हैं, या सी ऑप्शन है आपका पर्यावरणीय कारकों का अध्ययन करते हैं, या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है आपका अनुवांशिकता का वास्तविक निर्धारण होता है। अनुवांशिकता का वास्तविक निर्धारण क्या होता है। आपके ऑप्शन से आपके ऑप्शन नंबर ए है आपका क्रोमोसोम्स, बी ऑप्शन है आपका जीन्स, सी ऑप्शन है आपका न्यूरॉन एंड डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि मन और मानसिक क्रियाओं के विकासात्मक सोपान का अध्ययन किस विधि के द्वारा किया जाता है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए है आपका मनोभौतिक विधि, बी ऑप्शन है अनुवांशिक विधि, सी ऑप्शन है मनोविश्लेषण एंड डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, क्या, अनुवांशिकी विधि। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि मानव शिशुओं के में पर्यावरण वचन से विशेषता संस्थानीकरण जो होता है, संस्थानीकरण उसमें सबसे कम मंदित होने वाला क्षेत्र है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है आपका सांवेगिक विकास, बी ऑप्शन है बौद्धिक विकास, सी है सामाजिक विकास, डी है आपका पेशीय विकास। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है ये कि क्या है उत्पादन सूत्रों की निरंतरता का सिद्धांत के प्रतिपादन कौन है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका हॉलैंड, ऑप्शन नंबर बी है गाल्टन, ऑप्शन नंबर सी है आपका डगलस, ऑप्शन नंबर डी है आपका वुडवर्थ। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 8 नंबर का कि लेमार्क का सिद्धांत है। लेमार्क का क्या सिद्धांत है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका अर्जित घोड़ों के हस्तांतरण का सिद्धांत, बी ऑप्शन है आपका लेमार्कवाद, सी ऑप्शन है आपका प्रत्यागमन सिद्धांत, या डी ऑप्शन समानता और विभिन्नता का सिद्धांत। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्जित गुणों का हस्तांतरण ही लेमार्क का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन कि प्रतिभाशाली माता पिता से कम प्रतिभाशाली संतान निम्न कोटि से कम निम्न कोटि की संतान होने की प्रवृत्ति कहलाती है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका लेमार्क तथा का सिद्धांत, बी है अनुवांशिकता, सी है प्रत्यागमन का सिद्धांत एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है समानता और भिन्नता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका मेंडल, बी है एडवर्थ, सी है आपका गाल्टन एंड डी है आपका स्ट्राबुर्ग। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, क्या कह रहा है आपका मेडल। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कि पर्यावरण वह वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त उसे प्रभावित करती है। ऐसा किसने कहा है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका मैकडूगल, बी ऑप्शन है आपका एनास्टेकी टेसी, सी ऑप्शन है आपका वुडवर्थ एंड डी ऑप्शन है आपका गाल्टन। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है आपका, ध्यान से सुनो, क्या एनास्टेसी। ओके। अगला क्वेश्चन आपके सामने 12 नंबर है, क्या कह रहा है पर्यावरण वह शब्द है जो समस्त बाह्य शक्तियों प्रभावों और परिस्थितियों का सामूहिक रूप से वर्णन करता है, जो जीवधारियों के जीवन स्वभाव व्यवहार और अभिवृत्ति विकास तथा परिपक्वता पर प्रभाव डालता है। यह किसने परिभाषा दिया हुआ है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका बोरिंग, बी ऑप्शन है आपका जिस्बर्ट, सी ऑप्शन है आपका बेल्ट एंड डी ऑप्शन है आपका डगलस व हॉलैंड। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डगलस और हॉलैंड। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पर्यावरण के स्वरूप हैं, पर्यावरण के स्वरूप क्या हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका 3, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 4, ऑप्शन नंबर डी है 5। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा कि डार्विन का सिद्धांत है। डार्विन का सिद्धांत क्या है। आपके ऑप्शन है अस्तित्व के लिए संघर्ष, बी है योग्यतम की विजय, सी है ए और बी दोनों, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बी दोनों, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 15 नंबर का क्या कह रहा है, लेमार्क का सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है। आपके ऑप्शन है व्यक्ति के अनुकूलन पर, बी ऑप्शन है आपका पर्यावरण के अनुकूलन पर, सी ऑप्शन है आपका जीवों के पर्यावरण के साथ अनुकूलन पर एंड डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 16 क्या कह रहा है कि कूले का पर्यावरण संबंधी अध्ययन आधारित है। तो कूले का पर्यावरण संबंधी अध्ययन किस पर आधारित है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका बच्चों पर, ऑप्शन नंबर बी है आपका विद्वानों पर, ऑप्शन नंबर सी है साहित्यकारों पर एंड ऑप्शन नंबर डी है युवकों पर। तो इन चारों में राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, साहित्यकारों पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 17 नंबर का क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि कैडोल का अध्ययन कुल विद्वानों पर था। कैडोल का अध्ययन कुल कितने विद्वानों पर था। आपके ऑप्शन है 552, बी ऑप्शन है 671, सी ऑप्शन है 79 एंड डी ऑप्शन है आपका 575। तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 18 नंबर का, अनुवांशिकता और पर्यावरण का त्रिकोण रूप प्रस्तुत किया था। अनुवांशिकता और पर्यावरण का त्रिकोण रूप किसने प्रस्तुत किया था। आपके ऑप्शन हैं ल्यूमले, बी ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, सी ऑप्शन है डॉक्टर माथुर एंड डी ऑप्शन है आपका डॉक्टर जायकिर। तो इन चारों में राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है क्या, डॉक्टर माथुर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिकता का नियम नहीं है। ये भी कई बार आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या नहीं है। आपके ऑप्शन है समानता का नियम, बी है आपका तत्परता का नियम, सी है बीज कोश का निरंतरता का नियम, या डी ऑप्शन है प्रत्यागमन का नियम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, तत्परता का नियम। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अनुवांशिकता और पर्यावरण का शिक्षा में क्या महत्व है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए है आपका व्यक्ति के गुण दोषों की पहचान में,
बी ऑप्शन है पाठ्यक्रम एवं शिक्षा विधि निर्धारित करने में, सी ऑप्शन है आपका चरित्र निर्माण एवं आचरण शोध में, एंड डी ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 21 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि व्यक्ति बराबर अनुवांशिकता एवं पर्यावरण, ये क्या दर्शाता है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका दोनों में घनिष्ठ संबंध, बी है दोनों की पूरकता, सी है दोनों का प्रभाव, एंड डी है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्यक्ति वंशानुक्रम तथा वातावरण का क्या है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका गुणनफल, बी है योग, सी है अंतर, एंड डी है आपका भागफल। तो देखो व्यक्ति बराबर क्या, आपके सामने अभी ऊपर ही वाला क्वेश्चन दिख रहा है, जो ऊपर वाला क्वेश्चन आपके सामने ये वाला दिख रहा है कि व्यक्ति बराबर क्या, अनुवांशिकता इंटू पर्यावरण। तो अनुवांशिकता यानी कि वंशानुक्रम और पर्यावरण तो क्या है, इन दोनों का क्या है, ये क्या दिख रहा है आपको, कौन सा निशान दिख रहा है, गुणन का। तो ये क्या है, इसका गुणन का निशान है, गुणन का। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 23 नंबर का क्वेश्चन कि मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका वंशानुक्रम, बी ऑप्शन है आपका पर्यावरण, सी ऑप्शन है आपका वंशानुक्रम एवं पर्यावरण, एंड डी ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वंशानुक्रम तथा एवं पर्यावरण। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 24 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है 24 नंबर का क्वेश्चन कि वातावरण में वह सब तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। ये किसका कथन है। आपके ऑप्शन है हॉरलॉक, बी ऑप्शन है वुडवर्थ, सी ऑप्शन है ड्यूबी, एंड डी ऑप्शन है नन। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वुडवर्थ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है कि वंशानुक्रम व्यक्ति वुडवर्थ को जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। वंशानुक्रम जो व्यक्ति है वो वुडवर्थ के हिसाब से जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका जर्सील्ड का ये कथन है, बी है बी एच झा, या सी ऑप्शन है वन, या डी ऑप्शन है आपका रास। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी एन झा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 26 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है, बालकों में वंशानुक्रम के कारण कौन सा अंतर पाया जाता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका शारीरिक भिन्नताएं, बी है शैक्षिक भिन्नताएं, सी है चारित्रिक भिन्नताएं, या डी है संपत्ति की भिन्नताएं। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक भिन्नताओं के आधार पर। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 27 नंबर का क्वेश्चन कि अनुवांशिकता व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं पूर्ण योग है, ऐसा किसने कहा। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका पीटरसन, बी ऑप्शन है आपका जेम्स ड्रेवर, सी ऑप्शन है आपका बी एन झा, एंड डी ऑप्शन है आपका स्किनर। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बी एन झा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिकता का सिद्धांत है। आपके ऑप्शन है इसके लिए, ऑप्शन नंबर ए है निरंतरता का सिद्धांत, बी है आपका प्रत्यागमन का सिद्धांत, सी है आपका लेमार्क का सिद्धांत, या डी ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुवांशिकता के सिद्धांत को लेकर के, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या कर रहा है आपका उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नियम वंशानुक्रम नियम नहीं है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए समानता का नियम, बी है भिन्नता का नियम, सी है व्यवहारिकता का नियम, या डी है संयोग का नियम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, आपका ऑप्शन नंबर सी, व्यवहारिकता का नियम आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 30 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि प्रत्यागमन का नियम संबंधित है। प्रत्यागमन का नियम किस चीज से संबंधित है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका वंशानुक्रम से, बी ऑप्शन है वातावरण से, सी ऑप्शन है अभिप्रेरणा से, एंड डी ऑप्शन है आपका अधिगम से। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वंशानुक्रम से। अगला क्वेश्चन है कि एक मनुष्य में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है। आई होप इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होगा। तो जो लोग भी वीडियो में अभी आ रहे हो ना, एक बार जाकर के लाइक जरूर कर दो, और जाकर के सभी लोग शेयर करो इस वीडियो को, जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हो। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं, और ये आप लगभग देखोगे 150-200 क्वेश्चन आपके पूरे कवर करवाए जाएंगे, और भी बढ़ सकते हैं। अब वीडियो में आगे आगे देखते रहते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं तो क्वेश्चन की संख्या डेफिनेटली बढ़ने वाली है, और वीडियो भले ही चाहे जितना बड़ा हो जाए, बट ये अगर आपने वीडियो पूरा कंप्लीट देख लिया, इट विल बी द गेम चेंजर फॉर योर एग्जाम। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। कह रहा है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है। आपके ऑप्शन है 22, 23, 46 या 48। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 46, 46। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 32 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है, वंशानुक्रम मुख्य भूमिका निभाता है किस चीज में। आपके ऑप्शन है बालक के संवेगात्मक विकास में,
बी ऑप्शन है बालक के सामाजिक विकास में, सी ऑप्शन है बालक के शारीरिक विकास में, एंड डी ऑप्शन है आपका बालक के सांस्कृतिक विकास में। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त आपका ऑप्शन नंबर सी, बालक के शारीरिक विकास में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, योग्यतम की उत्तरजीविका की सिद्धांत किसने दिया है? यानी कि जो सिद्धांत था ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, किसने दिया था? आपके ऑप्शन है लैमार्क, बी है डार्विन, सी है मैकडूगल एंड डी है आपका बीजमैन। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डार्विन ने यह सिद्धांत दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 34 नंबर का कि मेंडल का वंशानुक्रम सिद्धांत संबंधित है। मेंडल का जो वंशानुक्रम सिद्धांत है वो किस चीज से संबंधित है? आपके ऑप्शन है कुत्तों से, बी है गाय से, सी है चूहे से, या डी है बिल्ली से। क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्त? तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, चूहों से। अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर का, अपने माता पिता के माध्यम से पैतृक कोष का प्राप्तांक वंशानुक्रम है, यह किसका कथन है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए है जेम्स ड्रेवर, बी ऑप्शन है आपका पीटरसन, सी ऑप्शन है वुडवर्थ, या डी ऑप्शन है आपका थॉमसन। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पीटरसन। अगला क्वेश्चन है हमारा 36 नंबर का क्वेश्चन। 36 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसने कहा कि जीवन के सभी गुण वंशक्रम में है, इन गुणों का प्रकट होना पर्यावरण पर निर्भर करता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है आपका वुडवर्थ, बी ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, सी ऑप्शन है मैकाइवरियम पेज, एंड डी ऑप्शन है आपका टिचनर। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वुडवर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसने कहा कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए है आपका जेम्स ड्रेवर, बी ऑप्शन है मेंडल, सी ऑप्शन है बीजमैन, एंड डी ऑप्शन है आपका रूथ बेनेडिक्ट। तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जेम्स ड्रेवर। अगला क्वेश्चन है आपका 38 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक किसने लिखी है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए है आपका चार्ल्स डार्विन, बी ऑप्शन है आपका कार्ल पियर्सन, ऑप्शन नंबर सी है आपका बुलमर, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका फ्रांसिस गाल्टन। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फ्रांसिस गाल्टन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 39 नंबर का कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है, ये ऐसा किसने परिभाषा दिया हुआ है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए है आपका जेम्स ड्रेवर, बी ऑप्शन है आपका रूथ बेनेडिक्ट, एंड सी ऑप्शन है आपका वुडवर्थ, एंड डी है डगलस व हॉलैंड। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जेम्स ड्रेवर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि वंशानुक्रम का सिद्धांत है, वंशानुक्रम का सिद्धांत क्या है? आपके ऑप्शन है समानता का सिद्धांत, बी है भिन्नता का सिद्धांत, सी है आपका प्रत्यागमन का सिद्धांत, या डी है आपका उपर्युक्त सभी। तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है 41 नंबर का कि आनुवांशिकता का अर्थ माता पिता से शारीरिक और मानसिक लक्षणों का हस्तांतरण है, ऐसा किसने कहा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है आपका जेम्स ड्रेवर, बी ऑप्शन है पीटर, सी ऑप्शन है आपका ड्रम्सन, एंड डी ऑप्शन है आपका बी एन झा। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जेम्स ड्रेवर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम जानने हेतु मैकडूगल ने किस जानवर का प्रयोग किया? अर्जित गुणों का जो संक्रमण है उसको जानने के लिए मैकडूगल ने कौन से जानवर का यूज किया? आपके ऑप्शन से कुत्ता, चूहा, बिल्ली या बंदर। तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चूहे पर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका हेरिडेटरी अधिनियम पुस्तक किसने लिखा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है आपका चार्ल्स डार्विन ने, बी ऑप्शन है कार्ल पियर्सन ने, सी ऑप्शन है आपका बुलमर ने, या डी ऑप्शन है आपका फ्रांसिस गाल्टन ने। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रही है? आपका फ्रांसिस गाल्टन। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, सॉरी ये क्वेश्चंस हमारे आपके सामने दिख रहे हैं, और आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपके सामने अगला क्वेश्चन आपका है कि मानव जीवन में अभिवृद्धि की प्रक्रिया सामान्यतः कब चलती है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है आपका 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है आपका 22 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है आपका 16 वर्ष, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका 18 वर्ष। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? आपका 18 वर्ष। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आपके सामने ये रहा, क्या कह रहा है? अभिवृद्धि में निम्नलिखित
प्राकृतिक परिवर्तन सम्मिलित हैं। कौन से आपके ऑप्शन से? ऑप्शन नंबर ए है आपका शारीरिक एवं मानसिक संरचना, ऑप्शन नंबर बी है आपका विशिष्टताओं या क्रियाओं की परिपक्वता, ऑप्शन नंबर सी है आपका उपरोक्त दोनों या उपरोक्त सभी, या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है अभिवृद्धि है। अगला क्वेश्चन आपका है अभिवृद्धि है। अभिवृद्धि क्या है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए है आपका बढ़ने की प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर बी है चारों ओर फैलने की प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी है फैलने की प्रक्रिया, एंड ऑप्शन नंबर डी है चारों ओर बढ़ने की प्रक्रिया। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है आपका? चारों ओर बढ़ने की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि अभिवृद्धि के अंतर्गत होता है। अभिवृद्धि के अंतर्गत क्या होता है ये आपको बताना है कि अभिवृद्धि के अंतर्गत क्या होता है। तो अभिवृद्धि के अंतर्गत क्या होता है दोस्त? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए है आपका कोशिकीय वृद्धि, बी ऑप्शन है आपका परिवर्तन समग्र रूप में, सी ऑप्शन है आपका विशिष्टीकरण, एंड डी ऑप्शन है आपका विभेदीकरण। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है आपका? कोशिकीय वृद्धि। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अभिवृद्धि शब्द जो है वो इंगित करता है। अभिवृद्धि शब्द क्या इंगित करता है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए है आपका शारीरिक विकास को, बी ऑप्शन है आपका मानसिक विकास को, सी ऑप्शन है आपका सामाजिक विकास को, एंड डी ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। तो अभिवृद्धि किस चीज को इंगित करता है दोस्त? तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी को इंगित करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये दिख रहा है, क्या कह रहा है कि शरीर और व्यवहार में के किसी विशेष भाग में होने वाले परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाती है। ये किसका कथन है? आपके ऑप्शन है फ्रैंक, बी ऑप्शन है जेम्स ड्रेबर, सी ऑप्शन है आपका कुक, एंड डी ऑप्शन है आपका स्किनर। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्त? तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है आपका? फ्रैंक। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये दिख रहा है, क्या कह रहा है? विकास है। विकास क्या है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए है आपका परिपक्वता की दिशा में व्यवस्थित परिवर्तनों की श्रृंखला, बी ऑप्शन है व्यापक प्रक्रिया, सी ऑप्शन है आपका गुणात्मक स्थिति का परिचालक, एंड डी ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। तो इन चारों में राइट आंसर क्या है? तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विकास है। विकास क्या है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए है परिवर्तन की ओर संकेत करता है, बी ऑप्शन है सेकंड नंबर कि विकास में एक निश्चित क्रम है, थर्ड है इनमें एक निश्चित दिशा या लक्ष्य होता है। तो यह कथन है किसका? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए विकास के बारे में। यह कथन किसका? आपके ऑप्शन से हार्लाक का, मेरिडिथ का, मनरो का, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, हार्लाक का ये कथन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिवृद्धि व विकास के सिद्धांत में व्यवस्थित विकास का सिद्धांत है। व्यवस्थित विकास का सिद्धांत क्या है? आपके ऑप्शन से शरीर एवं मन के व्यवस्थित विकास से, बी ऑप्शन है जन्म के पूर्व की अवस्था से, सी ऑप्शन है आपका गर्भावस्था से, एंड डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शरीर एवं मन के विकास से। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये दिख रहा है कि लगातार अभिवृद्धि का सिद्धांत सम्मिलित है। लगातार अभिवृद्धि का सिद्धांत किससे सम्मिलित है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए है आपका अचानक परिवर्तन से, बी ऑप्शन है धीरे धीरे या लगातार परिवर्तन से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धीरे धीरे और लगातार परिवर्तन से। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि अधिगम के अंतर्गत व्यक्ति अपने वातावरण से परिचित होता है और प्राप्त अनुभवों के आधार पर आगे बढ़ता है। ये किसका सिद्धांत है? कौन सा सिद्धांत है? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है आपका अनुभव का सिद्धांत, बी ऑप्शन है आपका विकास का सिद्धांत, सी ऑप्शन है अनुक्रिया का सिद्धांत, एंड डी है आपका अधिगम का सिद्धांत। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्त? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, अधिगम का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका कह रहा है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत आधारित है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत किस चीज पर आधारित है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए है आपका रूप रंग आकार पर, बी ऑप्शन है आपका व्यक्ति के रुचि अरुचि पर, सी ऑप्शन है आपका बुद्धि भाव एवं क्रिया पर, एंड डी ऑप्शन है आपका सामाजिक कार्यों पर। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि भाव एवं क्रिया पर। अगला क्वेश्चन है आपका विकासात्मक क्रमबद्धता के सिद्धांत में सम्मिलित है। विकासात्मक क्रमबद्धता के सिद्धांत में कौन सम्मिलित है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए है सम्मिलित विकास, बी ऑप्शन है आपका मानसिक विकास, सी ऑप्शन है आपका शारीरिक विकास, एंड डी ऑप्शन है आपका सभी प्रकार के क्रमबद्ध विकास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी प्रकार के जो है क्रमबद्ध विकास। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा आपका क्वेश्चन, व्यक्ति के संवेगों का विकास शारीरिक व सामाजिक से संबंधित विकास के अंतर्गत आता है।
आपके ऑप्शन है अंतर संबंध सिद्धांत है ये, या विकास का सिद्धांत है, या समग्र विकास का सिद्धांत है, या व्यवस्थित विकास का सिद्धांत है। इन चारों में क्या होगा आपका राइट आंसर? तो इन चारों में आपका राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है क्या? अंतर संबंध सिद्धांत। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा कि विकास व अभिवृद्धि से संबंधित युक्ति सिद्धांत है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 12, ऑप्शन नंबर बी है 14, ऑप्शन नंबर सी है 16 एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका 18। तो इन चारों में राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। विकास को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं? आपके ऑप्शन है बुद्धि, यौन अंतःस्रावी ग्रंथियां, भोजन, वायु, प्रकाश, संस्कृति, परिवार, स्थान, अभिप्रेरण तथा आर्थिक स्थिति, या सभी। तो इन चारों में राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि विकास का आधार माना जाता है किस चीज को? आपके ऑप्शन है आनुवांशिकता और पर्यावरण को, बी ऑप्शन है सभ्यता और संस्कृति को, सी ऑप्शन है आपका शारीरिक बौद्धिक क्षमता को एंड डी ऑप्शन है आपका नैतिक मूल्य को। तो इन चारों में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्त? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? आनुवांशिकता और पर्यावरण को। अगला क्वेश्चन है आपका व्यक्ति के स्वभाव विकास को कहते हैं। व्यक्ति को स्वाभाविक विकास को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए है अभिवृद्धि, बी है विकास, सी है परिवर्तन एंड डी है उपरोक्त सभी। तो इन चारों में राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्ति के जो स्वाभाविक विकास है उसको कहते हैं अभिवृद्धि। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास का कौन सा पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? आपके ऑप्शंस हैं शिक्षा की दृष्टि से कौन सा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? शारीरिक, या बी ऑप्शन है मानसिक, सी है सामाजिक, या डी है संवेगात्मक विकास। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा शिक्षा के हिसाब से? तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? मानसिक क्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन कोशिकाएं और नवीन योजनाएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है आपका हार्लॉक का, बी ऑप्शन है आपका मेरिडिफ का, सी ऑप्शन है गैसेल का एंड डी ऑप्शन है आपका स्किनर का। इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है आपका? हार्लॉक का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि विकास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आपके ऑप्शंस हैं यह एक सतत प्रक्रिया है, बी ऑप्शन है यह सीमित अभिवृद्धि है, या सी ऑप्शन है आपका यह परिवर्तन की प्रक्रिया है, या डी ऑप्शन है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्या क्षेत्र है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए है आपका स्नायुमंडल, ऑप्शन नंबर बी है आपका मांसपेशियों की वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी है आपका एंड्रोकाइन जो है ग्लैंड्स, या डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इन चारों में शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है विकास के पक्ष हैं। विकास के पक्ष क्या है? आपके ऑप्शन है शारीरिक विकास, बी ऑप्शन है मानसिक विकास, सी ऑप्शन है सामाजिक विकास एंड डी ऑप्शन है आपका सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? आपका ऑप्शन नंबर डी सभी। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये दिख रहा है, क्या कह रहा है कि मानव विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मानव विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है आपका कोशिकाओं में वृद्धि होने वाली वृद्धि, या बी ऑप्शन है नई विशेषताएं, या सी ऑप्शन है नई योग्यताएं, या डी ऑप्शन है नए लक्ष्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई योग्यताएं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये दिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नहीं, विकास का सिद्धांत नहीं है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है आपका अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, बी ऑप्शन है आपका निरंतर विकास का सिद्धांत, सी ऑप्शन है आपका परस्पर संबंध का सिद्धांत, या डी ऑप्शन है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि विकासात्मक कार्य शब्द प्रचलित है। विकासात्मक कार्य शब्द प्रचलित किया गया। आपके ऑप्शंस हैं हाइविक्स हर्स्ट द्वारा, या गेस्टाइल द्वारा, या कारमाइकल द्वारा, या जेबी हार्लॉक के द्वारा। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? विकासात्मक कार्य शब्द जो है वो प्रचलित है किसके द्वारा? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ई.जी. हार्लॉक द्वारा। शारीरिक विकास का अर्थ है, शारीरिक विकास का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है आपका व्यक्ति तंतुओं, अंगों, देवों और चेतना का मिश्रण, बी ऑप्शन है मस्तिष्क का विकास, सी ऑप्शन है आपका केवल विकल्प ए और बी दोनों, या डी ऑप्शन है आपका कोई नहीं। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए क्या है कि व्यक्ति तंतुओं, अंगों और दवों और चेतना का मिश्रण जो है उसी को शारीरिक विकास कहेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, शारीरिक विकास के गुणावस्था होती है। शारीरिक विकास की गुणावस्था क्या होती है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए है आपका डिम्ब, जिसको जाइगोट कहते हैं, उसके बाद भ्रूणीय राय, फिर होता है फेटस शिशु रूप, इसके बाद उपरोक्त सभी। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि शारीरिक विकास का नियम है। शारीरिक विकास का नियम कैसा है? आपके ऑप्शन है निश्चित दिशा विकास चक्र, लयात्मक विकास का नियम। बी ऑप्शन है आपका विभिन्नता, समानुपात और लिंग का नियम। सी ऑप्शन है आपका सहसंबंध अभ्यास का नियम एंड डी ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी नियम। तो इन चारों में राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी। जब भी सही कभी आपसे ये पूछ लेना सभी अगर आ जाए आपके कुछ किसी क्वेश्चन में, तो आप आंख मूंद करके उसका आंसर लगा सकते हैं। 90% वो चीज सही भी होती है। अगला क्वेश्चन है आपका विकास लयात्मक होता है समान नहीं, यह किसका कथन है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए है आपका स्किनर, ऑप्शन नंबर बी है आपका हालिगवर्स, ऑप्शन नंबर सी है हार्लाक एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हार्लाक। अगला क्वेश्चन है आपका शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक सम्मिलित हैं। आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए है आपका पर्यावरण, निद्रा, उचित व्यवहार। बी ऑप्शन है आपका सुरक्षा, विश्राम, अनुवांशिकता। सी ऑप्शन है आपका केवल विकल्प एंड डी ऑप्शन है आपका विकल्प ए और बी दोनों। इन चारों में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कह रहा है कौन सा नियम बौद्धिक विकास का नहीं है? आपके ऑप्शन से अभ्यास का नियम, बी ऑप्शन है क्रमिक विकास का नियम, सी ऑप्शन है आपका संप्रत्यय का नियम एंड डी ऑप्शन है आपका सामान्यीकरण का नियम। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अभ्यास का जो नियम है वो बौद्धिक विकास का नियम नहीं है। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर, बौद्धिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए है आपका 8, ऑप्शन नंबर बी है आपका 5, ऑप्शन नंबर सी है आपका 4 एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका 6। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है तीसरे नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है तीसरे नंबर का क्वेश्चन? कौन सी बौद्धिक विकास की अवस्था है? बौद्धिक विकास की अवस्था कौन सी? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए है आपका शैशवावस्था, बी ऑप्शन है बाल्यावस्था, या क्रमिक अधिगम की अवस्था, या गुणावस्था। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्रमिक अधिगम की अवस्था। अगला क्वेश्चन है चौथे नंबर का कि मानसिक अभिवृद्धि तथा विकास सभी व्यक्तियों में एक समान प्रतिदर्श का अनुगमन नहीं करती है। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए है आपका टर्मन का, बी ऑप्शन है आपका बीने का, सी ऑप्शन है साइमन का एंड डी ऑप्शन है क्रो एंड क्रो का। तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्रो एंड क्रो का। अगला क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ नंबर का कि दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं, ऐसा किसने कहा? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए है आपका हार्लाक, ऑप्शन नंबर बी है आपका सोरेनसन, ऑप्शन नंबर सी है आपका सुरेश भटनागर, या डी ऑप्शन है आपका क्रो एंड क्रो। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर भी हो जाएगा दोस्त आपका क्रो एंड क्रो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए है आपका 7 वर्ष की आयु में, बी है 11 की आयु में, सी है 9 की आयु में, या डी है 6 की आयु में। तो कब होता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है आपके लिए। राइट आंसर हो जाएगा आपका 9 साल की आयु में। 9 वर्ष की आयु में व्यक्ति के अंदर तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण की भावना आ जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मानसिक विकास के पक्ष हैं। आपके ऑप्शन है निरीक्षण, बी ऑप्शन है ध्यान, सी ऑप्शन है संवेदन, या डी ऑप्शन है सभी। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बालक का विकास है। बालक का विकास क्या है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए है वंशानुक्रम तथा वातावरण का योग, बी ऑप्शन है वंशानुक्रम तथा वातावरण का गुणनफल, सी ऑप्शन है आपका वंशानुक्रम तथा वातावरण का अंतर, या इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वंशानुक्रम और वातावरण का योग। अगला क्वेश्चन है 9th नंबर का क्वेश्चन कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। ये क्या ऐसी कहत कथन है? तो ये आपका मानसिक विकास है, या ये शारीरिक विकास है, या ध्यान का विकास है, या भाषा का विकास है। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मानसिक विकास है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या कह रहा है कि संवेग शब्द की उत्पत्ति हुई है। संवेग शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? जर्मन भाषा से, या लैटिन भाषा से, अंग्रेजी भाषा से, या कोई नहीं। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? अंग्रेजी भाषा से इसका उदय हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि संवेग शब्द किसी प्रकार के आवेग में आने, भड़क उठने या उत्तेजना की दशा को बताता है, ऐसा किसने कहा? आपके ऑप्शन है जरसील्ड का, बी ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, सी ऑप्शन है गेट्स एंड डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए,
जरसील्ड का। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक संवेग में आते हैं क्या? आपके ऑप्शन है वात्सल्य, भूख, आमोद प्रमोद, आत्म अभिमान, या बी ऑप्शन है आपका क्रोध, भय, घृणा आदि, या सी दोनों, या कोई नहीं। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 4th नंबर के संवेगों को अस्थायी और अस्थायी के रूप में विभक्त किया है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है क्रो एंड क्रो ने, बी ऑप्शन है हल ने, सी ऑप्शन है गेट्स ने, या डी ऑप्शन है आपका जर्सील्ड ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हल ने ऐसा किया हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा संवेदना के लक्षण है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है गुण, तीव्रता, अभिप्रेरणा, या बी ऑप्शन है आपका गुण, तीव्रता और व्यापकता, सी ऑप्शन है गुण, स्मृति और व्यापकता, या डी ऑप्शन है गुण, अधिगम और व्यापकता। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा क्या, गुण, तीव्रता और व्यापकता। अगला क्वेश्चन है आपका, अस्थायी संवेग का विकास होता है। अस्थायी संवेग का विकास कब होता है? 9 साल की आयु में, या 5 वर्ष की आयु में, या 6 वर्ष की आयु में, या 10 वर्ष की आयु में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष की आयु में। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि किस अवस्था में बालक में शिष्टता, स्थिरता और दृढ़ता पाई जाती है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका शैशवावस्था, बी ऑप्शन है किशोरावस्था, सी ऑप्शन है आपका बाल्यावस्था, एंड डी ऑप्शन है सभी में। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बाल्यावस्था में। अगला क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, मैकडूगल ने कितने प्रकार के संवेग बताए हैं? तो मैकडूगल ने कितने प्रकार के संवेग बताए हैं दोस्त? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका 2, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 6, एंड ऑप्शन नंबर डी है 14। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा क्या, 14। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 9th नंबर का क्वेश्चन ये रहा, क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा संवेग की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? तो कौन है संवेग की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी? आपके ऑप्शन है रेडिकुलर फॉर्मेशन, बी ऑप्शन है आपका थैलेमस, सी ऑप्शन है आपका हाइपोथैलेमस, एंड डी ऑप्शन है आपका हाइपोक्लोमिया। इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संवेगात्मक अस्थिरता एक विशेषता है। आपके ऑप्शन है किसकी विशेषता है? बाल्यावस्था की, बी है छात्रों की, सी है किशोरावस्था की, एंड डी ऑप्शन है शिशुओं की। तो क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 11th नंबर का कि निम्न में से कौन मूल प्रवृत्ति नहीं है? इनमें से कौन सा मूल प्रवृत्ति नहीं है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है पलायन, बी है निवृत्ति, सी है क्रोध, एंड डी है आपका युयुत्सा। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या करा, पलायन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यह रहा कि निम्नलिखित में से कौन संवेग नहीं है? आपके पास ऑप्शन है जिज्ञासा, भय, घृणा और आश्चर्य। तो इसमें से संवेग क्या नहीं है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, आश्चर्य जो है वो संवेग नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि संवेग की उत्पत्ति से होती है। संवेग की उत्पत्ति से क्या होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आदतें बनती हैं, या मूल प्रवृत्तियां होती हैं, या शारीरिक विकास, या संप्रत्ययों के निर्माण। तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मूल प्रवृत्तियां। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन संवेग है? आपके ऑप्शन है कामुकता, बी ऑप्शन है आत्मगौरव, सी ऑप्शन है संचेष्ट प्रवृत्ति, या डी ऑप्शन है आपका सरल गति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कामुकता। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 15 नंबर का क्वेश्चन कि सांवेगिक रूप से परिपक्व व्यक्ति नहीं है जो, आपके ऑप्शन है सुरक्षित अनुभव करे, या बी ऑप्शन अपने संवेगों का दमन करने में सक्षम हो, या सी ऑप्शन है आपका अपने को स्वीकार करें, या डी ऑप्शन है आपका चिंता से अपेक्षाकृत स्वतंत्र हो। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? अपने संवेगों का दमन करने में सक्षम हो। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, थोड़ा सा मैं फास्ट कर देता हूँ कभी कभी, तो इसके बारे में हमने अभी के क्वेश्चन देखा हुआ है। इनमें से कौन सी मूल प्रवृत्ति नहीं है, पलायन, और हमने ये भी क्वेश्चन देख लिया है। अब आओ देखते हैं कि बच्चे में प्रकट होने वाला प्रथम संवेग है। बच्चे में प्रकट होने वाला प्रथम संवेग कौन सा है? आई होप यहाँ तक हमने क्वेश्चंस कवर कर लिया था। जी हाँ, बच्चे में प्रकट होने वाला प्रथम संवेग क्या है? आपके ऑप्शन है सामान्य उत्तेजना, भय, क्रोध, या घृणा। तो सबसे पहले बच्चों में क्या आता है? डर, भय। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर का क्वेश्चन, क्या कह रहा है? किसने कहा सामाजिकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से प्रारंभ होते तथा आजीवन चलती रहती है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका सारे वाटेलफोर्ड, बी ऑप्शन है हार्लॉक, सी ऑप्शन है आपका सोरोनसन, या डी ऑप्शन है आपका रॉस। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? हार्लॉक। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा 12 नंबर का कि कौन सा कारक सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? इनमें से कौन सा कारक सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका परिवार, ऑप्शन नंबर बी है आपका आर्थिक स्थिति,
ऑप्शन नंबर सी है विद्यालय, ऑप्शन नंबर डी है शारीरिक स्वास्थ्य। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी शारीरिक स्वास्थ्य। अगला क्वेश्चन हमारा ज्ञानेंद्रियों को कहते हैं, ज्ञानेंद्रियों को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका ज्ञान का द्वार, बी ऑप्शन है आपका आत्मा की खिड़कियां, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है आपका ज्ञानेंद्रियां प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका मस्तिष्क का प्रशिक्षण, बी ऑप्शन है आपका शारीरिक प्रशिक्षण, सी ऑप्शन है आपका व्यवहारगत प्रशिक्षण या डी ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी प्रकार का प्रशिक्षण। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क का प्रशिक्षण। अगला क्वेश्चन हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन, मॉन्टेसरी द्वारा ज्ञानेंद्रिय शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक यंत्र का आविष्कार किया है, वह कौन है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण मशीन, बी ऑप्शन है आपका डाइडैक्टिस एरेट्स या सी ऑप्शन है प्रशिक्षण मशीन या डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्या कह रहा है? ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण मशीन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा 4 नंबर का कि प्रत्यक्षण संवेदना का अर्थ है, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका गुणनफल, बी है आपका विपरीत, सी है योग या डी है बराबर। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है प्रत्यक्षण है, प्रत्यक्षण क्या है? आपके ऑप्शन है सरलतम मानसिक क्रिया है, बी ऑप्शन है आपका उच्चतर जटिल मानसिक क्रिया है, सी ऑप्शन है आपका उद्दीपन है या डी ऑप्शन है ये सभी। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त आपका ऑप्शन नंबर सेकंड उच्चतर जटिल मानसिक क्रिया। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, किसी उद्दीपन के विषय में तत्कालिक ज्ञान होता है, किसी उद्दीपन के विषय में तत्कालिक ज्ञान होता है किससे? प्रत्यक्षण में या बी ऑप्शन है संवेदन में या भ्रम में या शिक्षा में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रत्यक्षण में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, अगला क्वेश्चन कह रहा है संवेदन परिचयात्मक ज्ञान है किसके अनुसार? संवेदन जो है वो परिचयात्मक ज्ञान है किसके अनुसार? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका ड्रेवर, बी ऑप्शन है मॉन्टेसरी, सी ऑप्शन है आपका गेस्टाइल एंड डी ऑप्शन है आपका विलियम जोन्स। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त आपका ऑप्शन नंबर डी विलियम जोन्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा समग्रता का नियम दिया है, समग्रता का नियम किसने दिया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका समग्रता का नियम दिया गया है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने या पिक्सरवादी ने या फिर जेम्स ने या ड्रेवर ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? राइट आंसर हो जाएगा आपका गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या कह रहा है कि प्रत्यक्षण संवेदन स्मृतियों का एक योग है जिसमें संवेदन और स्मृतियों को पहचाना जाना संभव नहीं है। यह विचार किसका है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका जेम्स ड्रेवर, ऑप्शन नंबर बी है आपका पिक्सवरी, ऑप्शन नंबर सी है विलियम्स एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी पिक्सवरी। अगला क्वेश्चन आपके सामने 10th नंबर ये रहा कि अनुभव के आधार पर संवेदना की व्याख्या करने की प्रक्रिया कहलाती है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका अवधान, ऑप्शन नंबर बी है आपका प्रत्यक्षण, ऑप्शन नंबर सी है आपका बुद्धि एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका चिंतन। इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्रत्यक्षण। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 11th नंबर का कि संवेगों को प्रायः नियंत्रित करता है कौन? आपके ऑप्शन है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, बी ऑप्शन है आपका स्वचालित तंत्रिका तंत्र या सी ऑप्शन है आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र या डी ऑप्शन है आपका संक्रमणी जो है प्रणाली। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अगला क्वेश्चन आपके सामने 12 नंबर ये रहा कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये किसने कहा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है मानसिक विकास है, ऑप्शन नंबर बी है शारीरिक विकास, ऑप्शन नंबर सी है ध्यान का विकास एंड ऑप्शन नंबर डी है भाषा का विकास। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है मानसिक विकास। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि मानव विकास की अवस्थाएं हैं, मानव विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है जन्म से पूर्व की अवस्था, शौचावस्था और बचपन, बी ऑप्शन है बाल्यावस्था और किशोरावस्था, सी ऑप्शन है युवावस्था और वृद्धावस्था एंड डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो मानव विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी है बताइए जरा। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारा मानसिक विकास के पक्ष हैं क्या? आपके ऑप्शन है संवेदना, बुद्धि, भाषा या उपरोक्त सभी। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? तो इन चारों में आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि काल सनिक के अनुसार मानव विकास की अवस्थाएं विभक्त हैं। तो काल सनिक के अनुसार मानव विभाग की अवस्थाएं कहाँ विभक्त हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 3, 4, 8, 10। तो कितने भागों में विभक्त है दोस्त? आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कितने भागों में? 8 भागों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका शैशव काल का नियत समय है। शैशव काल का नियत समय क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 12 से 18 साल तक, या 5 वर्ष तक, या 15 वर्ष तक, या जन्म से 5-6 साल तक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा शैशवावस्था के लिए? आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है आपका? 5 वर्ष की आयु। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि बाल विकास को कितने भागों में विभक्त कर सकते हैं। तो बाल विकास को कितने भागों में विभक्त कर सकते हैं? आपके ऑप्शन हैं 3, 4, 6, 8। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? 4। अगला क्वेश्चन आपके सामने 6 नंबर का है कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो नवजात शिशु में हड्डी की संख्या कितनी होती है दोस्त? आपके ऑप्शन है 206, 350, 208 या 270। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी 270। जो हेल्दी मनुष्य होता है उनके अंदर क्या होता है? 206, जो एक वयस्क मनुष्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा 7 नंबर का कि बालक के विकास की प्रक्रिया में विकास का आरंभ होता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका जन्म से पूर्व, 10 साल के बाद, 8 साल के बाद, 16 साल के बाद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए, जन्म से पूर्व। अगला क्वेश्चन हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 नंबर का क्वेश्चन कि परिस्थिरता मानसिक प्रक्रिया का तीव्र गति से कार्य करना, क्रिया, आवृत्ति, कल्पनाशीलता और अनुकरण द्वारा सीखना किस काल की विशेषता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका बाल्यावस्था, किशोरावस्था, सी है शैशवावस्था, एंड डी है आपका वृद्धावस्था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी, शैशवावस्था। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? शैशवावस्था में किन प्रवृत्तियों में तीव्रता आती है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका आत्म प्रेम, बी है आपका काम प्रवृत्ति, सी है अनुकरण प्रवृत्ति, या डी है सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्न विकास किसके अंतर्गत आता है। निम्न विकास किसके अंतर्गत आता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है क्रियाओं के असंतुलन होना, या अंग विशेष का संचालन, या अस्थियों का क्रमिक विकास, या भोजन, रहन सहन, पर्यावरण का विकास। तो ये सब विकास किसके अंतर्गत आता है? आपके ऑप्शन है किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, या शैशवावस्था। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शैशवावस्था। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा शैशवावस्था में बालक का विकास होता है। आपके ऑप्शन है मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, या सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारा शैशवावस्था में शिक्षा होनी चाहिए। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है उचित गुणों का विकास योग, अन्य भाषा की संतुष्टि हेतु, अच्छे विचार व उचित निर्देशन हेतु, या सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निरीक्षण एवं जो है प्रत्यक्षीकरण की भावना का विकास किस काल में हुआ। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है बाल्यावस्था, बी है किशोरा, सी है शैशवा, एंड डी है युवावस्था। तो राइट आंसर होगा इनमें आपका ऑप्शन नंबर सी, शैशवावस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि शैशवावस्था होती है, आपके ऑप्शन हैं 5 साल तक, 12 साल तक, 18 साल तक, या 7 साल तक। ये क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछा गया था और आपने बताया भी है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सी शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है शारीरिक विकास में तीव्रता, मानसिक विकास में तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, या नैतिकता का होना। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी, नैतिकता का होना। अगला क्वेश्चन हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17 नंबर का क्वेश्चन देखो ध्यान से कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल होता है, ऐसा किसने कहा? आपके ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, वाटसन, या वेलेंटाइन, या एडलर। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी, वेलेंटाइन। अगला क्वेश्चन हमारा कि टोली की आयु कहते हैं, टोली की आयु कहते हैं किसको? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका शैशवावस्था को, या बाल्यावस्था को, या किशोरावस्था को, या युवावस्था को। किसको कहते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस मामले में। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? आपका बाल्यावस्था में। तो ये चीज़ें थी दोस्त, ये हमने पूरा आज इस वीडियो में हमने लगभग 150 क्वेश्चन से ऊपर ही क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं। लगभग 200 क्वेश्चन के करीब क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आप प्लीज़ विजिट द चैनल, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैनल इफ यू आर इन बीए। तो एक बार जाकर के विजिट जरूर कर लेना। ओके, आप बीए के किसी भी ईयर में हो, आप चाहे बीए फर्स्ट ईयर में हो, आप बीए सेकंड ईयर में हो, आप बीए थर्ड ईयर में हो, आपने कोई भी सब्जेक्ट ले रखा हो, XYZ कोई भी सब्जेक्ट आपका हो, आपको क्या करना है? जस्ट बीए सेकंड ईयर BF स्टडी के चैनल को ओपन करना है, आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट का ऑप्शन आपको ऊपर ही दिख रहा है। प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो वहाँ पर आपसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट दिखेंगे, जिसमें आप जाकर के अपनी पढ़ाई को और भी इफेक्टिव बना सकते हो। पूरा एक सीरीज मिल सकता है आपको, या फिर आप टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, और इसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम पे भी इसका लिंक मैं दे दूंगा। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।